हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियां का सारांश करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं कामता नाथ। तो पाठ का सारांश इस प्रकार है। यह कहानी कामता नाथ जी द्वारा लिखित है। इस कहानी में लेखक ने लोगों का ध्यान लघु उद्योग की ओर आकर्षित किया है। लेखक ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार मशीनों द्वारा काम होने से ग्रामीण उद्योग बंद हो गए। यह एक गांव की कहानी है और लेखक स्वयं इस कहानी का पात्र है। लेखक अपने मामा के गांव के बारे में बताते हुए कहता है कि उसके गांव में सबसे अधिक बदलू अच्छा लगता था। बदलू एक मनिहार है जो कि लाख की चूड़ियां बनाता है। लेखक जब अपने मामा के गांव आता है तो वह अपना ज़्यादातर समय बदलू के यहाँ बिताता है और देखता है कि वह किस प्रकार चूड़ियाँ बना रहा है। बदलू लेखक का पूरा ख्याल रखता है और उसे लाख की बनी हुई गोलियां देता है। इस बात से लेखक बहुत खुश हो जाता है। बदलू एक मनिहार है और यह उसका पैतृक पेशा है। वह कभी चूड़ियों के बदले पैसा नहीं लेता, बल्कि वह इसके बदले अनाज लेता है। बदलू को कांच की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं है। वह उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। लेखक जब भी वहां जाता है तो वह बदलू से जरूर मिलता है और वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। लेकिन इस बार लेखक काफी दिनों बाद वहां जाता है और देखता है वहां की औरतें कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। तब उसे लाख की चूड़ियों की याद आती है और वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू यह बताता है कि लाख की चूड़ियों का उसका व्यवसाय मशीनी युग आने के बाद बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का ही प्रचलन बढ़ गया है। अब उसकी लाख की चूड़ियां कोई नहीं खरीदना चाहता। सभी कांच की चूड़ियां पहनना और खरीदना पसंद करते हैं। तो लेखक देखता है कि किस प्रकार मशीनी युग की वजह से बदलू का धंधा बंद हो गया था, लेकिन वह हारा नहीं था। इस पाठ में लेखक ने बदलू के स्वभाव को बताया है, उसके स्वभाव और उसकी विनम्रता को दिखाया है। और लेखक यह भी समझता है कि मशीनी युग आने के बाद किस तरह से ग्रामीण उद्योगों को हानि हुई है। तो इसके साथ ही इस पाठ का सारांश समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।